हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय हेल्दी लाइफ चैनल। तो आज मैं बताऊंगी आपको पैरालाइज़ के बारे में। पैरालाइज़ कैसे होता है, इसके सिम्टम क्या आते हैं, इसको हम ठीक कैसे रख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जो पैरालाइज़ होता है ये स्ट्रोक के कारण आता है। तो स्ट्रोक क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो ये स्ट्रोक आता है। ये 2 टाइप्स के स्ट्रोक होते हैं, इस्चेमिया स्ट्रोक, हेमरेज स्ट्रोक। जो इस्चेमिया स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि जो नस हमारे दिमाग को ब्लड दे रही है, ब्लड जा रहा है जिस नस से, उसमें क्लॉट आ जाता है। क्लॉट मीन्स कि उसमें चर्बी आ जाती है, तो जो नस है वो ब्लॉक हो जाती है। जब जो ब्लड है वो नहीं पहुंच रहा दिमाग तक, तो क्या होता है कि वो पैरालाइज का अटैक आता है, तो उसको हम इस्चेमिया बोलते हैं। एंड सेकेंडली क्या होता है कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो हाई हो जाता है। जब आपका बीपी हाई होगा तो ब्लड का फ्लो है वो जो तेज़ी से बढ़ जाता है। जब वो तेज़ी से बढ़ जाता है तो ये अटैक आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेमरेज स्ट्रोक बोलते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो हमारा बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उसका हमें डेली रूटीन में चेकअप करवाना चाहिए। बीपी आपका बढ़ रहा है तो उसको बीपी डेली ही चेकअप होना चाहिए। शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर भी कंट्रोल में रखनी चाहिए, जिसके कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो क्या होता है कि जो ब्रेन है, मेन जो काम है वो ब्रेन का होता है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आपके जो हाथ पैर मूवमेंट कर रहे हैं, ये ब्रेन का ही काम होता है। हमें ब्रेन से सिग्नल आता है तो हमारे जो पार्ट्स हैं वो काम करते हैं। तो हमारी जो बॉडी के पूरे पार्ट्स हैं ये ब्रेन के साथ ही चलते हैं। ब्रेन सिग्नल देता रहता है तो हमारी जो बॉडी मूवमेंट करती रहती है। तो क्या होता है कि जब पैरालाइज का अटैक आता है तो ये ऑपोजिट चलता है। अगर आपको लेफ़्ट साइड अटैक आया तो राइट साइड आपकी काम करना बंद करेगी, राइट साइड आया तो लेफ़्ट साइड काम करना बंद करेगी। तो कई बार तो हमारे सिर्फ हाथ पे आता है, हैंड पे आता है, पूरी बाजू पे आएगा, जहाँ फिर हमारी एक साइड रुक जाती है। जहाँ फिर कई बार क्या होता है कि जो 2 टांगे उनके ऊपर आता है। ये अलग अलग पार्ट्स पे कहीं भी आ सकता है। कई बार तो पूरी बॉडी जो नीचे वाली उस पर आता है, कई जो मुंह है वो टेढ़ा हो जाता है, कई बार सिर्फ फेस पे ही आता है। तो इसलिए ये जहाँ जहाँ जो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता, जो उसके साथ अटैच होता है, तो वहीं पे ये जो है अटैक आता है। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना चाहिए। हर एक जो चीज़ है उसको प्रॉपरली ध्यान में रखना चाहिए, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कभी भी थोड़े से कोई भी बीमारी के सिम्टम आते हैं तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। तो अगर पैरालाइज का अटैक आ ही गया तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो पेशेंट है उसका खास ख्याल रखना, उसकी जो डाइट है उसको मेंटेन करके रखना। डाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पैरालाइज अटैक आ गया है, जो पेशेंट है उसको प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 ये प्रॉपर मात्रा में मिलेगी तो वो जल्दी से रिकवरी कर पाएगा। अगर नहीं मिलेगी तो वो डे बाय डे वीक होता जाएगा, उसकी जो अंदर कोशिकाएँ हैं वो और वीक होती जाएंगी, तो वो जल्दी से रिकवरी नहीं कर पाएगा। तो जो डाइट है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए। जो दालें होती हैं उनमें जो प्रोटीन बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों में विटामिन होते हैं। कोई नॉन वेज खाता है तो जो फ़िश होती है उसमें ओमेगा 3 होता है। अगर जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो विटामिन B12 और जो ओमेगा 3 वाले जो इंजेक्शंस वगैरह ही लगते हैं, तो जो पेशेंट है रिकवरी कर पाता है। तो इसलिए हमें ये सब छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो जो पेशेंट है वो जल्दी से रिकवरी कर पाता है। तो सेकंडली क्या होता है कि जो पेशेंट है पैरालाइज का, उसके लिए जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो खुद नहीं कर पाता तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। थोड़ा बहुत उनको डेली उनको जो वर्कआउट है, एक्सरसाइज है, वो करवानी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बहुत वॉक करवानी चाहिए। अगर हाथों पे आया हुआ तो उनके हाथ में बॉल रख के उनको थोड़ी मूवमेंट करवानी चाहिए। जितनी बॉडी की मूवमेंट करते रहेंगे, वो जो कोशिकाएं कमज़ोर हुई हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुका है, वो चल पड़ेगा। तो क्या होता है कि बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाती है, ब्रेन सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले यही होता है कि हमें यही बातों का ध्यान रहेगा कि उनको खाना पीना, उनका वर्कआउट, ये एक्सरसाइज, छोटी छोटी बातें हैं वो करनी चाहिए। खाने पीने में हम क्या कर देते हैं कि उनको लिक्विड देते हैं। हम उनको वो नहीं कर पाते कि उनको ये हाई नहीं देते कि प्रोटीन वगैरह जो विटामिन हम इनको खाना देंगे तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। जी गलती कभी नहीं करनी है। उनकी जो डाइट है उस पर ध्यान देना, जो वर्कआउट है उसके ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर ही ध्यान देना। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में गाइड करूँगी। न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में। जो न्यूट्रिशन की वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन का। जो तो समझ जाए उसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते। जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत बड़े काम कर देती हैं, हमारी लाइफ को
हमारी जो बॉडी को है इसको जो कमियां होती हैं इसके कारण ही प्रॉब्लम आती है। तो हम क्या कर देते हैं कि इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बस अपना जो डेली रूटीन का खाना पीना खाया तो बस ठीक है। तो हमारी बॉडी को अगर इतना काम हमने बॉडी से लेना है तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट भी तो पूरी करनी है बॉडी को, वो हम नहीं कर पाते हैं। हमारी बॉडी को हर एक जैसे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सबकी ज़रूरत होती है। तो यही काम जो है न्यूट्रिशन करता है कि इसके जो 1 ऑफ ग्लास अगर हम लेते हैं डेली अपनी लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को, ये विटामिन होते हैं, कैल्शियम होगी, प्रोटीन हो गया, इसके 1 ऑफ ग्लास में वो सब चीज़ें हमारी बॉडी को मिल सकती है और हम फिट एंड फाइन रह सकते हैं, हमारी हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकते हैं, हम डॉक्टर की लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए जो न्यूट्रिशन है इसको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। एक बार करके देखोगे तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है, हो जाएगी। तो इसलिए आपको किसी को भी न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, आपको न्यूट्रिशन लेना है, तो आप मुझे बाय कमेंट पूछ सकते हो। कोई भी आपको क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।